अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनके महलों में बैठ गई तो हमें तो गर्व है। हम तो चाहते हैं हमारे समाज की बेटियां बहनें जो है वो मुख्यमंत्री बने, वो महलों में बैठे, वो बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे। माननीय बहन जी ने वो काम करके दिखाया कि जो समाज आपको घूर के देखता था, माननीय बहन जी ने उन्हीं समाज के अधिकारियों से जूते तक साफ करवा लिए। इससे बड़ा परिवर्तन आप क्या चाहते हैं? हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज 26 अलीपुर रोड में पहुंचा हूं। बाबा साहब का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस है। मेरे साथ बहुजन शहर अभिषेक जादव हैं। लगभग 4 महीने सड़कों पर घूमे हैं। बहुजन नेताओं को एक करने की मुहिम थी। बहुजनों को जगाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ बाबा साहब की जन्मस्थली से आज बाबा साहब की परिनिर्वाण स्थली पर पहुंचे, जहाँ से जन्म शुरू हुआ और जहाँ आखिरी समय बाबा साहब ने उतारा, वहाँ पहुंचे हैं। क्या वक्तव्य रहेगा आज के इस दिन? देखिए, सबसे पहले पूरे विश्व को, पूरे देश को कि आज हमारे लिए समाज के बड़े क्षति का दिन था कि हमारे रहबर हमारे लोग हैं जिनकी वजह से हमें सारी राइट्स मिले, वो इक्वलिटी और सारी चीज़ें जो हमें मिली रहबर हमारे लिए चले गए तो अमर। और एक क्या कहेंगे, संकल्प है कि गवर्नमेंट के लिए आज लगे रहे। आप लगातार 4 महीने से समाज का क्या मतलब निकल कर आया जो आपने ऑब्जर्व किया कि समाज क्या चाह रहा है? समाज वही चाह रहा है जो आप चाह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, जो सब चाह रहे हैं। समाज ये चाह रहा है कि हमारे नेता एकजुट हो जाए, हमारे नेता एकजुट हो जाए, लेकिन नेता नहीं चाह रहे कि हमें ढपली तो अपनी अपनी ढपली बनती है, ये कैसे हो? मैं ये कह रहा हूँ ढपली फोड़ दो ना, फूट गई, ढपली बच फूट गई। गई। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, समाज ने एहसास कराया है कि अब आप लोग एकजुट नहीं होंगे तो हम आपको वोट ही नहीं देंगे। वरना प्रतिशत के आधार पर अगर आप जाएंगे मध्य प्रदेश राजस्थान में हमारी आबादी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम लोग हार रहे हैं तो क्यों हार रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो है, मान्यवर ने कहा ना कि विक्ट्री कौन भी शासक की नहीं। क्या लगता है आप जो मुहिम चला रहे हो, ये नेता एक होंगे? वैसे मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बिल्कुल नहीं होंगे। मेरी बात सुनो, नहीं होंगे, लेने का काम करेंगे, काफिलों को रोकने का काम करेंगे, नए नेता रेलियो को जाने का बंद करने का काम करेंगे, नए नेता नहीं बनाएंगे, पुराने नेताओं को सुधारने का काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पुराने नेताओं को सुधारने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि माननीय बहन जी देश की प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन माननीय बहन जी देश की प्राइम मिनिस्टर बिखर के नहीं बन सकती। हम चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद किसी सूबे के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बिखर के हम लोग किसी सूबे के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। हम चाहते हैं उससे आज बड़े नेता बने, लेकिन नहीं बन सकते हैं ऐसे। मामन मिश्रा, प्रकाश अम्बेडकर, रामदास अठावले, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, बहुत सारे नेता है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। और आज समाज को, नेताओं को खदेड़ना पड़ेगा और सवाल करना पड़ेगा। जिस सदी में हुक्मरान बनना है उस सदी में मामला गर्भ में क्यों जा रहा है? विचारधारा कहाँ है? मूवमेंट कहाँ है? डॉक्टर अम्बेडकर का अंतिम लक्ष्य देश की सत्ता को पाने का था, और इस सदी में उन्होंने कहा सत्ता हमारी। आप उनकी कही गई बात को छिट्टा साबित कर रहे हो, दिन पर दिन साबित कर रहे हो। दोबारा 2024 के इलेक्शन में अगर इनकी सरकार बन गई तो आने वाले कल में तो आप भूल जाओगे आप दोबारा सत्ता की ओर जा भी पाओगे। बहुजन राजनीति लाल किले की तरह इतिहास बन के रह जाएगी कि अकबर ने बनाया था। सवाल वही है, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ये समाज है। इस समाज ने नेताओं को फर्श से अर्श पे पहुंचाया, और अब समाज ही तय करेगा। और समाज को एकजुट होना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए। अपने नेताओं को फिलहाल जो 7-8 महीने का समय बचा है हमारी आज़ादी का, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन के बाद नहीं है कोई गारंटी कि अधिकार मिलेगा वोट डालने का, नहीं मिलेगा। नहीं है कोई गारंटी कि आपको शिक्षा का अधिकार रहेगा, नहीं रहेगा। नहीं है कोई गारंटी कि भारत का संविधान बचा रहेगा, नहीं रहेगा। अगर ये गारंटी हमें चाहिए तो हमारे नेताओं को हमें घूरना पड़ेगा, नेताओं से सवाल करना पड़ेगा। और लोगों को ये लग रहा है कि असंभव है, तो मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ कि 2003 के अंदर दलित पैंथर ने इस तरह का आंदोलन छेड़ा था महाराष्ट्र के अंदर, और हमारे 4 सांसद जीत के आए थे जो अलग अलग घूम रहे थे। लेकिन जब दलित पैंथर ने उनके कार्यालयों पे तोड़फोड़ शुरू करी, दलित पैंथर ने उनको खदेड़ने का काम किया, उनके काफिलों को रोकने का काम किया, उनका सीधा बोलने का काम किया, तो उनको समझ आया कि जिस समाज ने हमें नेता बनाया आज वो समाज हमें खदेड़ने का काम कर रहा है। आज वही दलित पैंथर का मुख्य किरदार बीजेपी की गोदी में बैठा है और जाने कैसी कैसी कविता। देखिए, वो वक्त की बात है, उस समय उसने हमें 4 सांसद बना के दिए। आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम उस बात पे नहीं जा रहे, मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा था। लेकिन आज अगर हमारे समाज के लोग इस काम को कर लेंगे तो हमारा हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लड़ाई बहुत दूर दिख रही है। लोग कहते हैं कि यार कोई पार्टी बना ली तो क्या विलय कर लें, या कोई हो गया तो कैसे समझौता कर लें। भाई एनडीए यूपीए बना के बिहार के अंदर सरकार नहीं बनी क्या, तो बहुजनों का एक ऐसा गठबंधन क्यों नहीं बन सकता है जो हम सरकार नहीं बना सकते? और ये भी बात को मान्यवर ने सिद्ध करके दिखाया था कि सरकार हम बना सकते हैं। 206 सीटों के साथ पूर्व मोदी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई थी या नहीं आई थी?
हम दोबारा भी बना सकते हैं। आज तो नौजवान भी बहुत बड़े लेवल पे जाके सपने देखते रहिए डॉक्टर साहब। इन बाबा साहब मेरी के बात नाम पर, इन बाबा साहब के नाम पर सभी पार्टियों ने दुकानें खोल रखी हैं। दिल्ली के अंदर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका प्रदेश अध्यक्ष ना हो, और आज के दिन वो सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। यहाँ पर एक भी पार्टी का नेता नहीं पहुंचा है बाबा साहब को नमन करने के लिए। देखो, हमने जो कहा हमने करा। जी, आपको बहुत अच्छे से पता है, जिस समय यात्रा लेके निकल रहे थे बहुत सारे क्राइसिस थे, बिल्कुल। लेकिन हमने एक बात कही थी कि हम लोग, हमारी आखिरी सांस जो है वो रुक तो सकती है, लेकिन यात्रा पूरी करेंगे। और जब हम अभी आपसे कह रहे हैं ना नेताओं को खदेड़ने का काम करेंगे, तो साहब ये मेरी जुबान है कि नेताओं को खदेड़ने का काम करेंगे। अभी कुछ दिन बाद आप देख रहे हैं ना कि कहीं किसी का काफिला रुकता नजर आएगा और कई नेता माइक में बोल रहे होंगे तो माइक बंद नजर आएगा। और जब नेताओं का एहसास होगा कि ये क्या हो रहा है, फिर क्या करेंगे? या तो हमारे नेता हमारे खिलाफ कुछ करेंगे या फिर उनकी मजबूरी बनेगी कि भाई एकजुट हो जाओ। आपसे पहले ये बीड़ा माननीय जयप्रकाश ने उठाया था, पार्टी के नेताओं ने ही एफआईआर दर्ज कर दी उनके खिलाफ। मैं क्या कह रहा हूँ जी, कि जिस संघर्ष को ज्योतिबा फूले ने छेड़ा था, उस संघर्ष को पूरा मान्यवर कांशीराम साहब ने किया था। सत्ता की चाबी हमें हाथ में देके, तो जरूरी नहीं है कि जो काम बहुत सारे लोगों ने किया उनका संघर्ष विफल हो जाएगा। बहुत सारे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाया करती थी तो एक साड़ी रख के ले जाया करती थी, एक साड़ी पहन के जाया करती थी, क्योंकि लोग गोबर फेंकते थे। लेकिन आज महिलाएं IAS, IPS, PCS, जज, डॉक्टर, मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर बन रही है, नहीं बन रही है। आज तो तुरंत नहीं खरीद है लेते ना, तो उनका संघर्ष अब कामयाब हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जो संघर्ष और लोगों ने किया, हो सकता है उनका विफल हो जाए। लेकिन देखिए, इनकी आप बात कर रहे हैं, किसी एक नेता की अंतर्गति से काम नहीं चलेगा। सारे नेताओं को एक कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मूवमेंट को बहुत सारे लोगों ने चलाया तो आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मूवमेंट को चला रहे हैं। उन सब लोगों को एकजुट करना पड़ेगा और उसके साथ मूवमेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम विश्वास दिलाएंगे कि हम लोग अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए संकल्पित हैं। और जब बहुजन मीडिया, समाज के बुद्धिजीवी लोग जब इस बात को चाहेंगे तो बड़े से बड़े निजाम बदले हैं, और समाज ने करके दिखाया है। उत्साहित बहुत हैं आप, लेकिन खीर टेढ़ी है। देखिए, बेशक खीर टेढ़ी हो, अभी तक बहुजन समाज के लोगों ने तेरी खीर को पाने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर ने वो सब काम किए जो असंभव थे। ये वो समाज है, टेढ़ी उंगली से भी घी नहीं निकलता। मैं क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने हर असंभव काम को मजाक बना के रख दिया था। 6000 सालों की डॉक्टर अंबेडकर ने गुलामी काट दी। जिस समाज के गले में आंटी पीछे झाड़ू हुआ करती थी, उस समाज के गले में डॉक्टर अंबेडकर टाई लेके आ गए। जो समाज कभी अपने घर से बाहर निकलने से पहले सोचता था ना, डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री हासिल करके लाने वाले पहले भारतीय थे। तो जब डॉक्टर अंबेडकर ने किया तो उनके मानने वाला व्यक्ति भी करेगा। हमने डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ा है, हमने कांशीराम साहब की चमचा युग को पढ़ा है, हमने ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी को पढ़ा। और जो व्यक्ति पढ़ता है, क्योंकि पढ़ने से आपके अंदर विचार उत्पन्न होता है, और हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न हुआ वो पढ़ने से उत्पन्न हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करने को कहा, लेकिन आज हम संगठित होने की जगह संगठन पे संगठन बनाए चले जा रहे हैं। लेकिन जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे ना, जिनको लग रहा है टेढ़ी खीर है, आप देखना, हम भी आज वर्तमान समय में जिनको ये लग रहा है कि नेता एकजुट नहीं होंगे, या असंभव है, झूठ में लट मारने के बराबर है, तो हम भी असंभव को मजाक बना के रखेंगे। वर्तमान में दो बड़े चेहरे राजनीति के पूरे देश के अंदर, देश में ही नहीं विश्व स्तर पर मान सकते हैं, और दोनों के नाम आपको पता है। एक अपना सामाजिक आंदोलन चला रहे थे, उससे नेता बन गए हैं, घटनात्मक नेता है। एक बचपन से रचनात्मक नेता है, पढ़ाई के साथ साथ नेता बन गए। दोनों के व्यवहार में जो महत्वाकांक्षा है वो कहीं भी मिलने वाली महत्वाकांक्षा है नहीं। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि चंद्रशेखर ने कहा है कई बार कि बहन जी बुलाए तो मैं जाऊं। यहाँ पर एक प्रश्न चंद्रशेखर भाई के ऊपर ये उठता है, उन्होंने कहा कई बार, पत्रकारों से भी उन्होंने कहा कि आप मिलवा दीजिए बहन जी से। मैंने तो बहुत कोशिश की, उनके फोटो केजरीवाल के ऑफिस के बाहर के हैं, समाजवादी पार्टी के बाहर के हैं, और दूसरी पार्टियों के बाहर के फोटो है ऑफिस के, लेकिन आज तक एक फोटो उनका बसपा कार्यालय के बाहर का नहीं है, जो वो ये कहते हैं कि मैं बहन जी से मिलने गया और मुझे मिलने नहीं दिया गया। देखिए, मैं इस बारे में इसलिए नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैंने तमाम वो फोटोज या सारी चीजें नहीं देखी। केजरीवाल के दफ्तर के बाहर के फोटो हमने नहीं देखे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कमी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वर्तमान समय के अंदर आपने बताया ये बहुजन समाज की दो वो बड़ी शख्सियत है कि जो एकजुट हो जाए ना तो इस समाज की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल सकता है। लेकिन आज मन्नी बहन जी भी उसी अहम में है और चंद्रशेखर भाई भी। हम तो कहते हैं, मैं ये कहता हूँ भाई माननीय बहन जी अपने अहम में ठीक है, हम मान लेते हैं, आप ले जाइए एक दिन काफिला पहुंच जाइए ना, दफ्तर के बाहर खड़े हो जाइए, ये माननीय बहन जी हम तो एकजुट होंगे, और जब जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे हम यहीं रहेंगे। क्यों नहीं निकलेंगी बहन जी बाहर? और नहीं निकलेंगी तो फिर समाज देख तो रहा है कि कौन नहीं आ रहा है निकल के बाहर।
ऐसा तो नहीं दोनों के ऊपर टिकट टिप्पणी करके आप नेता बनना चाह रहे हो? ये देखिए, ये समाज है, ये किसी को अगर फर्श से अर्श पे पहुंचाता है तो अर्श से नीचे भी लेके आ जाता है। जब लगेगा कि मैं अब मूवमेंट को गलत चला रहा हूँ या मैं किसी गलत दिशा में जा रहा हूँ या मैं सिर्फ हीरोशिप की ओर जा रहा हूँ, तो ये समाज है, बनाया भी इसी ने, पीछे भी यही कर देगा। मनसा है राजनीति की? मैं क्या कह रहा हूँ, मनसा है अभी राजनीति? सुनिए, अभी वर्तमान समय में मैं कोई बयान नहीं दूंगा। मेरी राजनीति की वर्तमान समय में कोई मंशा नहीं, भविष्य कहाँ लेके जाएगा इसकी मैं अभी आपके सामने चर्चा नहीं कर सकता। मैं आपको स्पष्ट रूप से कोई स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूँ कि ये समय है, हमारा अंतिम लक्ष्य सत्ता को पाना है। लेकिन हाँ, मैं इस चीज के लिए संकल्पित हूँ कि जिस सामाजिक परिवर्तन को माननीय कांशीराम साहब लेके चले थे, उसके साथ साथ वो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते थे। अभिषेक भी ये प्रयास कर रहा है कि हम लोग पुनः सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट को जिंदा करें और उस रास्ते पे, उस मार्ग को अपनाने का प्रयास करें, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के बिना हम लोग राजनीति में सफल नहीं हो सकते। इस बात को हमारे तमाम महापुरुषों ने कहा है और हम लोग सामाजिक परिवर्तन करने निकले। मैं तो नेताओं को छोड़ दो, मैं तो समाज से ये कह रहा हूँ, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से ये कह रहा हूँ कि भैया तुम लोग तो पार्टी के अंदर कट्टरता छोड़ दो यार। नेताओं के बीच में क्या क्राइसिस चल रहा है? क्या आपने देखा कि माननीय बहन जी रोज मायावती शेखर भाई के खिलाफ टिप्पणी कर रही है, या शेखर भाई जो है रोज वो माननीय बहन जी के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। लेकिन यहाँ जो समाज के अंदर कुकुर मुक्त है ना, वो खुद नेताओं को एकजुट होने दे रहे हैं। वो खुद कहते हैं अरे मायावती तो महलों की रानी बन के बैठ गई है, अपनी बेटी को 20-22 साल की घर से बाहर निकालो, तब एहसास होगा कि महलों की रानी कैसे बना जाता है, फरस से अर्श तक का सफर कैसे तय किया जाता है। मान्यवर के साथ साइकिल यात्रा की। अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनके महलों में बैठ गई, तो हमें तो गर्व है। हम तो चाहते हैं हमारे समाज की बेटियां बहनें जो है वो मुख्यमंत्री बने, वो महलों में बैठे, वो बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे। माननीय बहन जी ने वो काम करके दिखाया कि जो समाज आपको घूर के देखता था, माननीय बहन जी ने उन्हीं समाज के अधिकारियों से जूते तक साफ करवा लिए। इससे बड़ा परिवर्तन आप क्या चाहते हैं? फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद भाजपा का एजेंट है, चंद्रशेखर आजाद फलाना ढिकना दलाल है। हम लोग अपने नेता के खिलाफ टीका टिप्पणी करने में लगे हुए हैं, अपने लोगों के खिलाफ टीका टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। अरे उन लोगों से पूछो जिन नौजवानों को चंद्रशेखर आजाद ने तैयार किया है। तो टिप्पणी तो बहन जी ने की थी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं टिप्पणी करने की बात कह रहा हूँ, मैंने तो बहन जी के मुंह से नहीं सुना, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है। लेकिन अगर आप 17 महीने जेल जाएंगे, आप जब पुलिस की लाठियां खाएंगे, जब आप जेलों में जाएंगे, समाज के अधिकारों को लड़ते, तो आपको एहसास होगा कि चंद्रशेखर आजाद का भी संघर्ष कितना बड़ा है। मैं मानता हूँ कि कोई कमियां हो गई होंगी, मैं मानता हूँ कि कोई क्राइसिस हो गया होगा, लेकिन समाज समझाएगा ना। अपने नेताओं के खिलाफ टीका टिप्पणी मत करो, अपने नेताओं के खिलाफ मत बोलो, हमेशा संभव प्रयास करो कि हम लोग कैसे एकजुटता लेके आ सकें। इसी के लिए हम लगे हुए हैं। तो साथियों, ये अभिषेक जाटव है, जैसा कि उन्होंने बताया कि जब आपके ऊपर गुजरती है चंद्रशेखर रावण जेल गए, और मुझे अपना भी वाक्य याद आ गया कि हम भी पिछले महीने 23 दिन की जेल यात्रा करके आए। ये देखिए, सुनिए, अब ये बड़ी बात है। हमारी बहुजन मीडिया, भाई मैं हमेशा अमूमन कहता हूँ, हमारी बातों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने वाली कौन है? बहुजन मीडिया है। भाई हमें नेशनल मीडिया दिखाने तो नहीं आएगा, आज तक दिखाने तो नहीं आएगा, एबीपी न्यूज दिखाने तो नहीं आएगा। अगर अभिषेक जाटव को वो बहुजन शायर वाली पहचान देने वाला कोई है, तो ये हमारी बहुजन मीडिया ही तो है। तो इसने हमारे इंटरव्यूज करके, हमारी बाइट्स लेके समाज तक पहुंचाया। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, आपको भी ग्रैंड सैल्यूट है कि आप जैसे साथी बुद्धिजीवी लोग समाज के अंदर कहीं भी उठ के पहुंच जाते हैं। मुझे ये मसला, भाई जब आपसे मेरी बात हुई, मुझे नॉलेज में नहीं था, मैं यात्रा में था, सफर में था, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि गोरखपुर के अंदर कोई जमीनी विवाद का मामला था, उसके अंदर प्रशासन ने आपको भेजा। देखिए, ये बड़े दुख की बात है आज भी। मनोज भाई, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये बड़े दुख की बात है, बड़े तकलीफ की बात है कि जिस सदी में हमें सत्ता की ओर बढ़ना था, आज भी हमारे समाज की मूछें रखने पर मिठाई हो जाती है। आज भी हमारे समाज का लड़का अगर पानी का मटके को छू लेता है तो मार दिया जाता है। आज भी अगर हम लोग अच्छा पढ़ लेते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इतना सोशली हेरेसमेंट किया जाता है कि हम लोग रोहित वेमुला बन जाते हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर हम लोग डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, तो हम लोग पायल तड़वी बन जाते हैं, हमें आत्महत्या करने में मजबूर होना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे केसेस। 100 दिन से ऋतु इनका अब देखो ना, 100 दिन हो ये गए। बड़ा मुद्दा आपने मुझे याद दिलाया कि प्रोफेसर ऋतु यहाँ बैठी हुई है, 100 दिन और भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, तमाम नेता पहुंचते हैं। दुख की बात है, पीड़ा की बात है कि हमारी बहन बैठी हुई है, वो गलत के लिए बैठी है, वो सही के लिए बैठी है, लेकिन उसके पास पहुंच के एक बार उससे पूछो तो सही कि बहन तकलीफ क्या थी, दिक्कत क्या थी, परेशानी क्या थी, क्यों ये सारी चीजें तेरे को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन कोई पूछने नहीं जा रहा है। मैं फिर आपको कहूँगा कि हम लोग ना पार्टी बनाने आए, ना संगठन बनाने आए, हम लोग मान्यवर के दोबारा उस मूवमेंट को जिंदा करने आए जो मूवमेंट घर में है। और हम लोग प्रयास करेंगे उस कैडर को, जिस कैडर को साफ छोड़ के चले गए, हम उस कैडर को पुनः जीवित करें। बुद्धिजीवी साथियों को तलाश है, बुद्धिजीवी साथियों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभिषेक जाटव एक्सीडेंटल व्यक्ति नहीं है। अभिषेक जाटव ने महापुरुषों को पढ़ा, उसके बाद बाहर निकला, सोशल मीडिया से पहचान मिली,
और अपनी पहचान को विफलता की ओर नहीं लेके जाएगा, सफलता की ओर लेके जाएगा। आज प्रोफेसर रितु को सपोर्ट करने जा रहे हैं आप, मैं समर्थन जिस देने? दिन दिल्ली पहुंचा था उसी दिन अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव को खत्म करने के बाद प्रोफेसर रितु के धरने पे पहुंचा था। मेरी स्पीच भी बहुत वायरल है और मैं क्या क्या आया था, बहन जहां अभिषेक की जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा नजर आएगा, जिस दिन भी याद करोगी वहीं खड़ा नजर तो आऊंगा। यहाँ से बहुत नजदीक है, तो अभी आप जा रहे हैं वहाँ पर? देखिए, समाज अगर कहेगा मुझे भी जाना ही है वहाँ, तो हम चले जाएंगे, मुझे जाने की कोई इतनी वो नहीं है दिक्कत। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि आपको जब भी लगे ऐसी आवश्यकता है कि मैं चला जाऊं तो हम लोग चले जाएंगे। वो अपना धरना कर रही है, वो अपना काम कर रही है, हम भी कुछ अपना काम कर रहे हैं। जब उनको आवश्यकता पड़ेगी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। चलिए, तो साथियों, ये अभिषेक जाटव है, लगातार बहुजन जागो यात्रा कर रहे थे पिछले 4 महीने से, और किस तरीके से इन्होंने अपना पक्ष रखा है कि बहुजन जो नेता है उनको एक कर दे। आप दर्शकों में से जिसको भी लगता है कि बहुजन समाज की सरकार होनी चाहिए और वो अभिषेक जाटव से इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें इसके क्या क्या उपाय होने चाहिए और हमें अपने नेताओं से क्या क्या और सवाल पूछने चाहिए। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।